बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 टाइम सीरीज़ का जो है उसकी एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 9 उसका सी वाला पार्ट। और सी वाले का बेटा सिर्फ फर्स्ट वाला जूज़ हम करेंगे। सी के 3 जूज़ हैं जिसमें हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट वाला जूज़ करेंगे। और उसमें हमने फाइंड क्या करना है, सेमी एवरेज फाइंड करनी है, जिसमें ईयर्स दिए हुए हैं 1968 से लेके 1976 तक और उनकी जो है वैल्यूज़ दी हुई हैं वाई की। ये वाली बेटा जो है 2, 4, 6, 8, 7, 6, 8, 10 और 12, इन सब को ऐड करें तो ये 63 बनता है। ये बस 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक्स मैंने पहले से खुद से लिखा है, ये कैसे लिखा है ये भी अभी बता देता हूँ। और फाइंड क्या करना है, इसकी सेमी एवरेज फाइंड करनी है। सेमी एवरेज के लिए बेटा हम ये वाले फार्मूले यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की इक्वेशन है a + bx। इसका हमने फार्मूले में बेटा जो a निकालना है वो इस फार्मूले से निकालना है और जो b निकालना है वो हमने इस फार्मूले से। इन दोनों को हमने इसमें यूज़ नहीं करना सेमी एवरेज में। जब हम इसका जूज़ नंबर 2 करेंगे उसमें हम ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हमने ये नहीं करना। हमने इन फार्मूलों को लेके चलना है सेमी एवरेज के मेथड के अंदर, ठीक है। इसमें बेटा y2 बार माइनस y1 बार ओवर x2 बार माइनस x1 बार ये चीज़ें फाइंड करनी है। और a के अंदर बेटा है y बार माइनस bx बार। y बार का फार्मूला है समेशन y/n और जब x बार निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास होगा x बार का बेटा वो समेशन x/n होगा। ठीक हो गया। अब बेटा हमने इन फार्मूलों को लेके जो है वो सेमी एवरेज फाइंड करनी है। अब उसके लिए बेटा हमने जो है जब सेमी एवरेज फाइंड करनी है ना तो तब x की वैल्यू आपने 0 से स्टार्ट कर देनी है और 1, 2, 3, 4 जितनी भी इधर वैल्यूज़ आती हैं, अगर इसके नीचे 77 तक होता तो 8 के बाद 9 भी आ जाना था, ठीक है ना। यानी सेमी एवरेज के मेथड में आपने x की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू करनी है और आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे सो आना आपने ये लिख देनी है। ये मैंने लिख दी है। अब इनको काउंट करते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल ये 9 वैल्यूज़ हैं। 0 से स्टार्ट होकर 8 तक जा रही हैं। टोटल ये 9 वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये ऑड वैल्यूज़ है, इवन नहीं है। अगर इवन होती 10 होती तो हम ऊपर वाली 5 अलहदा कर लेते। सेमी का मतलब आधी ऊपर वाली अलहदा कर लेते और आधी नीचे वाली अलहदा। क्योंकि ये ऑड है तो हमने क्या किया, ऊपर वाली जो फर्स्ट 4 है उनको अलहदा कर लिया और नीचे वाली फर्स्ट 4 को अलहदा कर लिया। यानी ये हमने यहाँ पे एक लाइन लगा ली, ड्रा कर ली। ये वाली वैल्यूज़ को हम अब यूज़ नहीं करेंगे, ये 4 वाली। इससे ऊपर वाली जो है उनको यूज़ करेंगे और इससे नीचे वाली को यूज़ करेंगे। अब बेटा इससे ऊपर वाली जो y की वैल्यूज़ है उनको ऐड करें, कितना आता है 2, 4, 6 और 6 कितना हो गया बेटा आपके पास है। जब आप 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हमने y1 कह दिया, समेशन y1 वो कितना है बेटा 20। और ये जो ऊपर वाली x की वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करें तो ये बेटा आपके पास 6 बन रहा है, ये समेशन x1 है और ये कितना है बेटा 6 है। क्लियर होगी बात। अब नीचे वाली इन वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये बेटा 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 + 12 36, ये समेशन y2 है और ये कितना है बेटा 36 है। और इनको ऐड करें 5 + 6 11, 11 + 7 कितना हो जाएगा बेटा 18, 18 प्लस जो 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो ये बेटा जो 26 आएगा ये समेशन x2 का वैल्यू होगी, ये वाली इनको ऐड करके। क्लियर होगी। यानी ऊपर वाली जो y की वैल्यू है वो y1 का समेशन हो गया, x की वैल्यूज़ को ऐड करके x1 का समेशन हो गया, जमा कर लिया। नीचे वाली y की वैल्यू को y2 का समेशन कह दिया और x की वैल्यू को x2 का समेशन कह दिया ताकि हम ये वैल्यू फाइंड कर सकें। अब बेटा हमारे पास ये जो वैल्यूज़ थी ऊपर 1, 2, 3, 4, ये भी 4 हैं। अब अगर हमने y1 का बार निकालना है तो उसका फार्मूला होगा समेशन y1 ओवर n। अब बेटा समेशन y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो थी 20 और इनकी तादाद कितनी थी 1, 2, 3 और 4। 4 पे डिवाइड कर देंगे। जब 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 5। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा अब हम इसको निकालते हैं x बार को, x1 के बार को, वो होगा समेशन x1 ओवर n।
अब समेशन x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इनको जमा करके वो बेटा हमारे पास आई थी 6, और डिवाइड इनकी जो तादाद है 0 1 2 ये सॉरी 1 2 3 और 4 ये भी 4 ही है। जब हम 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो x1 का जो बार आएगा बेटा वो आ जाएगा 1.5, ये भी आ गया। अब बेटा इस वैल्यू से हम y2 का बार निकालते हैं, ये वाली हमने निकाल ली है y1 का बार और x1 का, भी इन दोनों को निकालते हैं। तो बेटा y2 का जो बार है उसका फार्मूला होगा समेशन y2 ओवर n। अब y2 का समेशन हमने निकाला हुआ है, पहले वो 36 आया और n इनकी तादाद भी कितनी है 1 2 3 4 4 वैल्यूज ही हैं। अब इसको करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, y2 का बार बेटा कितना आ गया 9। इसी तरह अब हम x2 का बार निकालते हैं, तो x2 का बार का फार्मूला होगा समेशन x2 ओवर n। तो समेशन x2 बेटा कितने हैं 26, n 4 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 6, ये x2 का बार भी हमारे पास आ गया है। ये सारी वैल्यूज़ बेटा हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने b और a के अंदर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, b का फार्मूला लगाते हैं। b का फार्मूला है b इज इक्वल टू y2 का बार माइनस y1 का बार ओवर x2 का बार माइनस x1 का बार। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट करें, y2 बार की वैल्यू कितनी आई थी 9, माइनस y1 बार की वैल्यू कितनी थी बेटा वो आपकी 5 थी। उसके बाद डिवाइडेड बाय x2 बार की वैल्यू कितनी आई है 6, माइनस x1 बार की वैल्यू कितनी थी 1.5। ये बेटा जो हमने निकाली है इनको पुट कर दिया, तो b किसके इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4, और 6 में से माइनस 1.5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 4.5। अब b को हम जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है बेटा। 4 डिवाइडेड बाय 4.5 तो ये आ जाएगा 0.89, 0.89। ये बेटा b की वैल्यू आ गई है 0.89। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने बेटा क्या करना है, नेक्स्ट जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a की करनी है, और a का फार्मूला क्या है y बार माइनस बी एक्स बार। अब बेटा y बार और x बार को हम फाइंड करते हैं, क्या आता है समेशन y। ये देखें बेटा जो y की सारी वैल्यूज़ थी इनको ऐड करके आया था 63 समेशन y और डिवाइडेड बाय n। ये टोटल कितनी वैल्यूज़ थी यहाँ से यहाँ तक, ये 9 वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमने इसको 9 पे डिवाइड कर दिया, तो जब हम इसको 9 पे डिवाइड करते हैं किसको बेटा 63 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास आता है 7, ये वैल्यू हमारी 7 है। अब बेटा हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू इस y बार की जगह क्या पुट कर दिया 7, माइनस b की जगह क्या था 0.89, और x बार, अब इधर जो x बार की वैल्यू निकालते हैं उसका बेटा ये फार्मूला है समेशन x ओवर n। समेशन x, ये x है, इन सब को ऐड करके आया 36 ओवर n, वो बेटा था 9। 36 को अब 9 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, ठीक हो गया। 36 डिवाइडेड बाय 9 तो ये 4 आ जाएगा बेटा। अब इसकी जगह वैल्यू क्या आ गई 4, 7 अपनी जगह पे a। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0.89 मल्टीप्लाई 4, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 3.56। अब इसमें से ये माइनस कर लें 7 माइनस 3.56, तो ये बेटा आ जाएगा 3.44। ए की वैल्यू भी आ गई बेटा। अब आपने जो है वो ट्रेंड लाइन का फार्मूला लिखना है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3.44 प्लस b की वैल्यू कितनी है 0.89 और साथ क्या आ जाएगा x। तो ये बेटा आपके पास y की ट्रेंड लाइन जो है वो हमारे पास निकल आई है। किस मेथड से बेटा सेमी एवरेज के मेथड से। अगर बेटा इसमें किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।